जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति पद संभाल चुके हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन के आखिरी कुछ घंटों में जाते जाते बड़ा खेल कर दिया। बाइडेन के इस फैसले को दुनिया पावर और बदले से जोड़कर भी देख रही है। अब आते हैं उस फैसले पर जिसे बाइडेन ने जाते जाते अंजाम दे दिया। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टर एंथनी फाउसी और रिटायर्ड जनरल मार्क मिली और अमेरिकी संसद भवन पर 6 जनवरी 2021 को हुए हमले की जांच करने वाली हाउस कमेटी के सदस्यों को माफी दे दी है। बाइडेन ने आगामी ट्रंप प्रशासन द्वारा संभावित प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतिम घंटों में अपने राष्ट्रपति पद की असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए ये कदम उठाया। इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दुश्मनों को कार्रवाई की चेतावनी दी थी। यही नहीं, एलन मस्क ने तो मार्क मिली को जेल में डालने की मांग भी कर दी थी। बाइडेन को डर था कि उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद डॉक्टर एंथनी फाउसी और रिटायर्ड जनरल मार्क मिली के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, इसलिए जाते जाते बाइडेन ने दोनों को माफ कर दिया। ट्रंप ने अपने दुश्मनों की एक लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल किया है जिन्होंने राजनीतिक रूप से उनका विरोध किया या 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी हार को पलटने के उनके प्रयास में अड़चन डाली थी। साथ ही 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन यानी यूएस कैपिटल पर धावा बोले जाने में ट्रंप की भूमिका के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने की मांग की थी। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को नामित किया है जिन्होंने चुनाव में उनका समर्थन किया था और जिन्होंने उनके खिलाफ जांच के प्रयासों में शामिल लोगों को दंडित करने का वादा किया था। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि इन क्षमादान को जारी करने को किसी व्यक्ति द्वारा किसी गलत कार्य में लिप्त होने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, न ही इसे किसी अपराध के लिए दोष स्वीकार करने के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र इन लोक सेवकों के प्रति अपने देश के लिए उनकी अथक प्रतिबद्धता को लेकर कृतज्ञ है। फाउसी लगभग 40 सालों से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के निदेशक रहे और 2022 में अपने रिटायरमेंट तक बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार भी थे। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रमुख भूमिका निभाई। ट्रंप के निराधार दावों का समर्थन करने से इनकार करने पर उनके प्रति रिपब्लिकन नेता की नाराजगी बढ़ गई। मार्क मिली संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने ट्रंप को फांसीवादी तक कह दिया था और 6 जनवरी 2021 की घटना के संबंध में ट्रंप के आचरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। बाइडेन ने 6 जनवरी की घटना की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को भी माफ कर दिया है, जिसमें प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य लिज चेनी और एडम किंजिंग दोनों रिपब्लिकन, साथ ही यूएस कैपिटल और डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने समिति के सामने गवाही दी थी। यानी जाते वक्त जो बाइडेन ने आखिरी के कुछ घंटों में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी अपने इन दुश्मनों को कड़ी कार्रवाई के तौर पर सजा नहीं दे पाएंगे। यानी इसे सत्ता की ताकत कहें या फिर दूरदर्शी सोच कहें, दोनों को इसे अमली जामा पहनाते हुए बाइडेन ने जाते जाते ये अच्छा काम कर दिया।